एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है, ये दोनों अंदर आ जाते हैं। सुनजा वहीं खड़ी होती है कि इतने में एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि यूएन मिस्टर डैन को मेकअप रूम में बुला रही है, तो क्या आप मेरा मैसेज मिस्टर डैन तक पहुंचा देंगी। जिसपे सुनजा मान जाती है और मिस्टर डैन के पास आके उनको बताती है, जिसपे मिस्टर डैन उसको साफ मना कर देते हैं। ये सुनने के बाद भी सुनजा उनको मनाने लग जाती है। जब मिस्टर डू उसको मना करते हैं तो वो पूछती है कि आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है, तो मिस्टर डू कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मैं इस एग्रीमेंट में एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं करोगी। सुनजा ये सुनने के बाद दोबारा उस लड़की के पास जाती है और उसको कहती है कि उन्होंने आने से मना कर दिया है। ये सुनने के बाद भी वो लड़की बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज आप उनको मना ले वरना मेरी जॉब चली जाएगी। ये कहते हुए नीचे बैठने लगती है। सुनजा उसको मना करती है। वो कहती है कि प्लीज आप इस तरह से मत करें, आपके कहने पे मैं एक और दफा पूछ लेती हूँ। ये कहने के बाद वो दोबारा से मिस्टर डैन के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। तो सुनजा खुद ही से उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि उन्होंने कहा है कि बस वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम जाओ। मिस्टर डैन जब ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जैसे ही सुनजा उनके पास आती है तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने अपने पास से क्यों कहा। जिस पे सुनजा कहती है कि अगर तुम्हें मना ही करना था तो तुम खुद मना कर देते, मैं तो तुमसे कब से पूछ ही रही थी। जिस पे मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम नहीं जानती कि वो लड़की कितनी ज्यादा पागल है, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सुनने के बाद सुनजा कहती है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई हुई है तो आप दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टर डैन को उसकी बातें सुन के गुस्सा आ रहा होता है, तो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगते हैं। सुनजा उनसे पूछ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो बीच रास्ते में ला के खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्टर शूटिंग स्टार्ट करें, यूएन से कहीं ज्यादा ये सूटेबल है और ये सीन में यही शूट करेगी। इतने में पास ही बैठी एक लड़की कहती है कि आज तो किसिंग सीन का शूट है, तो क्या ये लड़की कर लेगी। ये सुन के सुनजा काफी हैरान होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती, मैंने अपने आप को यूरेन के लिए बचा के रखा है। ये सुन के मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम दूसरों को बातें सुना सकती हो, लेकिन एक किस करते वक्त इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। ये कहने के बाद वो सुनजा को अपनी तरफ खींचते हैं और फौरन उसको किस कर लेते हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जब मिस्टर डैन पीछे हटते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक फेक किस है, क्योंकि किस करते हुए उन्होंने अपना थंब सुनजाओ के लिप्स पे रखा होता है। लेकिन सुनजाओ तो अभी भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। मिस्टर डैन उसको कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हें सच में किस करने वाला हूँ, या फिर तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो गया है। ये सुनने के बाद सुनजाओ वहाँ से चली जाती है। वहीं में मिसू को दिखाया जाता है। उनके पास उनकी असिस्टेंट आती है। वो कहती है कि जो आपका सीन था वो किसी और से डब करवा लिया गया है। ये सुन के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फौरन सेट पे आती है और कहती हैं कि मेरा सीन किसी और से कैसे करवा सकते हैं, मैं अपना सीन खुद करूंगी। जिस पे डायरेक्टर की असिस्टेंट कहती है कि मैम आप तो बीमार थी और मिस्टर डैन को बहुत जल्दी थी, इसीलिए हमने किसी और से सीन शूट करवा लिया। मिस्टर डैन भी वहीं खड़े हुए सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब तुम इतनी जल्दी ठीक हो ही गई हो तो बाकी के सीन तुम खुद कर लो। वहीं हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है। वो जल्दी से बाहर आ जाती है और आने के बाद अपने बैग से टिकट निकाल के देखने लगती है। उस टिकट पे साफ बात लिखी होती है कि अगर टिकट को हल्का सा भी नुकसान हुआ तो ये टिकट आपकी किसी भी काम की नहीं है। ये देख के उसको गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि ये सब जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें जरूर पे करना पड़ेगा। फिर वहीं हमें मेकअप रूम का दिखाया जाता है। मिस्टर डू खड़े होते हैं और मिस हुआ के उनके शोल्डर पे हाथ रख लेती है। वो कहती है कि तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी, तो बस तुम मेरा थोड़ा सा वेट करो, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ खाना खाएंगे। ये कह के वो जाने लग जाती हैं। तो मिस्टर डू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हें मेरी बात समझ आई है जो मैंने तुमसे कही थी। मैंने तुमसे कोऑपरेट करने का कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अभी भी रिलेशन में हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि हम दोनों काम के वक्त एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ये सुन के सू कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बताओ। जिसपे मिस्टर डू कहते हैं कि जो भी कुछ है वो आपसे जानने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा, और साथ ही मैं सारी मीडिया को भी बता दूंगा कि हम दोनों के बीच में अब कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुन के मिसू काफी हैरान होती है और उनकी इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती हैं कि जब से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया मुझे तो रात भर नींद नहीं आती है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊंगी, और इस तरह की और भी बातें वो कहने लग जाती हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा होता है कि वाकई वो मिस्टर डैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। जिसपे मिस्टर डैन उसको कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा आखिरी ड्रामा है और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई ड्रामा नहीं करूंगा, और अच्छा होगा कि तुम भी मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। ये कहने के बाद वो जाने लग जाते हैं। उनको जाता देख के मिसू फौरन खड़ी हो जाती है और मिस्टर डैन को बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लग जाती हैं। यहाँ तक कि वो उनको गालियाँ भी दे रही होती हैं, लेकिन मिस्टर डू उनकी बात का कोई बुरा नहीं बनाते। वो चलते हुए उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा बुरी निकली। ये कहने के बाद उनके कान के पास आते हैं और कहते हैं अभी तक तो सिर्फ मेरी वजह से तुम नंबर 1 रही हो, अब मेरे बाद तुम नंबर 1 रह के दिखाओ। ये कह के वो जाने लग जाते हैं। ये सुन के मिसू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी सारी चीजें फेंकने लग जाती हैं। वहीं हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है। वो भी दरवाजे पे कान लगा के ये सारी बातें सुन रही होती है। जैसे उसको किसी की आने की आवाज आती है तो फौरन दूर आके खड़ी हो जाती है। जब मिस्टर डैन उसको देखते हैं तो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो अपनी जॉब छोड़ के चली गई थी ना।
जिसपे सुनजाओ कहती है कि मैंने सोचा कि जो हमने प्रॉमिस किया है मैं उसको पूरा करूंगी, ताकि तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा कर सको और मुझे मेरे सुपरस्टार से मिलवाओ। मिस्टर डैन को गलतफहमी हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम मुझे सुयन की तरह यूज कर रही हो और मुझे यूज करके एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आना चाहती हो। ये सुनने के बाद सुनजाओ कहती है कि अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें 2 कड़वे सच बता देती हूँ। ये कहने के बाद वो अचानक से मिस्टर डैन के करीब आती है। वो कहती है कि पहला सच ये है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम हीरोइन की एक उंगली बराबर भी अच्छे हो। दूसरा सच ये है कि वो तुम थे जिससे मेरा टिकट फाड़ा है। अगर तुम मेरा टिकट मुझे वापसी कर दो तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनते ही मिस्टर डैन भी उसके करीब आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें 2 सच बता देता हूँ। पहला ये है कि अगर तुम मेरे असिस्टेंट की जॉब नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी ये टिकट नहीं मिलेगा, और दूसरा ये है कि अगर तुम मेरे असिस्टेंट की जॉब करोगे तो तुम्हें इस टिकट की कोई भी जरूरत नहीं है और जल्दी ही तुम मेरे प्यार में पड़ने वाली हो और उसके बाद तुम मेरे सामने रोना पीटना करोगी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। जिस पे सुनजाओ कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आखिर किस तरह की बकवास कर रहे हो। चलो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी। ये सुन के मिस्टर डू कहते हैं कि चलो देखते हैं। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। सुनजाओ उनको जाता हुआ देखती है तो वो भी फौरन के पीछे जाती है। वहीं हमें ये रन का दिखाया जाता है, वो भी जापान आ जाता है। उसको देखते ही उसके सारे फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही अंदर आता है तो उसके पास में सू का मैसेज आने लग जाता है कि तुम के जापान आ गए हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्या हम मिल सकते हैं। फिर वहीं हमें शूटिंग का दिखाया जाता है। मिस्टर डैन शूटिंग से फारिग होने के बाद सुनजाओ के पास आते हैं। वो पानी पी रही होती है तो वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। सुनजाओ जब ये देखती है तो वो भी अपनी पानी की बोतल मिस्टर डैन के हाथ में रख देती है। इस पे मिस्टर डैन कहते हैं कि कौन तुम्हारा पानी पीना चाहेगा। ये सुनने के बाद सुनजाओ अपने बैग में ढूंढने लग जाती है और पूछती है कि आपको कुछ और चाहिए, जिससे मिस्टर डैन उसके बालों पे हाथ फेरने लगते हैं। जिसपे सुनजाओ भी उनकी तरफ देखने लग जाती है तो वो उसको कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ये कहते हुए वो सुनजाओ के करीब आने लग जाते हैं और उसकी आंखों में देख रहे होते हैं। जिसपे सुनजाओ कहती है कि ऐसा मेरी मॉम भी मुझे कहा करती थी। ये सुन के मिस्टर डैन एकदम पीछे मुड़ जाते हैं और अपने दिल में कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं दोबारा ट्राई करूंगा। ये सोचने के बाद वो दोबारा से पीछे मुड़ते हैं और नीचे बैठ जाते हैं और उसके शू लेसेस बांधने लग जाते हैं। सुनजाओ जब ये देखती है तो एकदम डर जाती है तो वो एकदम उनके मुंह पे पाँव मार देती है, जिसकी वजह से मिस्टर डैन दूर जाके गिरते हैं। तो वो भी जल्दी से नीचे बैठ जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया और साथ ही उनसे पूछती है कि लेकिन आप अचानक से नीचे क्यों बैठ गए थे। जिसपे मिस्टर डू कहते हैं कि अगर एक लड़का एक लड़की के शू लेसेस बांध रहा है तो उसको इतना ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। जिसपे सुनजाओ कहती है कि कौन से शू लेसेस, मेरे शूज में तो कोई भी लेसेस है ही नहीं। ये सुन के वो भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो खाना खाते हैं। जिसपे सुनजाओ कहती है कि खाना वो तो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, यहाँ का खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस था। ये सुन के मिस्टर डू को बुरा लगता है तो वो बताने लग जाते हैं कि जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ तो मैं इस तरह की ऑयली चीजें नहीं खाता और इस तरह का खाना खाए हुए मुझे काफी सालों हो गए हैं। ये सुन के सुनजाओ काफी ज्यादा सैड फील कर रही होती है। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि आपके लिए तो मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। जिसपे मिस्टर डैन कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चले कि एक मूवी करने के कितने पैसे मिलते हैं तो ये तुम्हारे जो एक्सप्रेशन अभी हो रहे हैं वो सारे बदल जाएंगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उनके पेट में से आवाजें आने लगती हैं। जिसपे सुनजाओ मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि आप मेरे साथ चलें। ये कहती हुए जबरदस्ती मिस्टर डैन को अपने साथ ले जाती है। फिर सुनजाओ मिस्टर डैन को लेकर फूड स्ट्रीट की तरफ आ जाती है और उनको कहती है कि इनका खाना 10 सालों से चल रहा है और इनके खानों में बिल्कुल भी कोई ऑयल नहीं होता, तो आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन मिस्टर डैन उसकी बात सुन के हंसने लग जाते हैं। तो सुनजाओ कहती है कि आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाओ, मैं खा लेती हूँ। ये कह के वो बैठ जाती है और खाने लग जाती है। जब मिस्टर डैन उसको खाते हुए देखते हैं तो उनको गुस्सा आने लगता है तो अपना कोट उठा के वहाँ से जाने लग जाते हैं। आगे आने के बाद वो रुक जाते हैं, मुझसे कह रहे होते हैं कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, अगर तुम मुझे रोकना चाहो तो मुझे रोक सकती हो। ये सोचने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि सुनजाओ तो अपने खाने में ही लगी हुई है, उसको तो कोई भी फिक्र नहीं है। ये देख के उनको और भी बुरा लगता है तो फौरन आगे आने लग जाते हैं। वो सिग्नल ढूंढ रहे होते हैं। सिग्नल ढूंढते हुए जैसे ही वो अपना कोट पहनने लगते हैं तो उनके कोट में से सुनजाओ को डिजिटल चिकर नीचे गिर जाता है। वो उसको उठा लेते हैं और उसको देख के मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अब इसके बहाने वापसी जा सकता हूँ। वो जैसे ही वापसी आते हैं तो सुनजाओ उनको जबरदस्ती बिठा लेती है। वो कहती है कि मेरे कहने पे अब एक बाउल ट्राई करें। वो उनको बाउल देती है और सॉसेस निकालने लग जाती है, लेकिन मिस्टर डैन तो बाउल से ही मुंह लगा लेते हैं। जब वो उनकी तरफ देखती है तो देखिए काफी ज्यादा हैरान होती है कि उन्होंने 2 सेकंड में ही पूरा बाउल खा लिया होता है। वो उनको कुछ कहने जाए इतने में उसको हिकअप शुरू हो जाती है। मिस्टर डैन भी एकदम परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। ये कहते हुए वो उसके होठों की तरफ देख रहे होते हैं। वो लिप्स को देखते हुए एकदम खो जाते हैं और अचानक से उसके करीब बढ़ने लगते हैं और उसकी नोज पे किस कर लेते हैं। जिसपे सुनजाओ कहती है कि ये क्या किया। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि देखो तुम्हारी हिकअप्स भी अब बंद हो गई हैं। ये देख के वो कहती है कि हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छा किया और उसके लिए वो उनको थैंक यू करने लग जाती है और साथ ही वो उनको आंख भी मारती है। जिसपे मिस्टर डैन भी उसको आंख मारने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिस्टर डैन ये सब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं। सुनजाओ उनको देख रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो।
सुनजाओ को ये कहते ही मिस्टर डैन को हिकअप शुरू हो जाती हैं। ये देख के सुनजाओ उनके एकदम करीब आ जाती है और एकदम जोर से चीखती है, जिस पे वो डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। सुनजाओ कहती है कि हिकअप्स रोकने का सीक्रेट फार्मूला है। ये कहने के बाद वो कहती है कि तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया है तुम वाकई उसको पूरा करोगे ना, कहीं तुम्हारा मुझे धोखा देने का इरादा तो नहीं है। ये सुन के मिस्टर डैन चढ़ जाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल पे बात करवा देता हूँ। ये कहने के बाद मोबाइल निकालते हैं और कॉल लगाने लग जाते हैं और 2 रिंग बजते ही फोन को कट कर देते हैं, जिस पे सुनजाओ हैरान होती है। वो कहती है कि तुमने फोन क्यों कट कर दिया। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि मैं उसको कॉल क्यों करूँ, वो मुझे खुद से कॉल करेगा। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि तुम तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें अपनी कॉल के चार्जेस बचाने की क्या जरूरत है। जिसे मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम एकदम पागल हो, मैं वैसे भी किसी को कॉल नहीं करता, जिसको कॉल करनी होगी वो मुझे खुद से कॉल करेगा। ये कहने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, देखना भी उसकी कॉल आ जाएगी। ये सुन के सुनजाओ काउंटिंग करने शुरू कर देती है। जैसे ही 3 आता है तो येरन के सामने से कॉल आ जाती है। ये देख के वो हैरान होती है। वो कहती है कि यार तुम तो काफी ज्यादा ग्रेट हो। जिसे मिस्टर डैन कॉल उठाते हैं तो येरन उनसे माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा शायद गलती से कॉल लग गई होगी। जिसपे मिस्टर डैन कहते हैं कि गलती से नहीं लगी, मुझे तुमसे कुछ काम था। मेरी एक फ्रेंड है जो कि तुम्हारे कॉन्सर्ट देखना चाहती है, तो क्या तुम उसके लिए वीआईपी टेबल रिजर्व करवा सकते हो, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए मिल सकते हो। जिसपे हिरन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, और कहता है कि आपने कहा है तो ये काम फौरन हो जाएगा। ये सुनते ही मिस्टर डैन फौरन कॉल कट कर देते हैं और यहाँ पे सुनजाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि आप तो वाकई प्रिंस हैं और आप बहुत ज्यादा कूल हैं। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे शूटिंग का दिखाया जाता है। मिस्टर डैन के पास कॉल आती है और उनको कहा जाता है कि आपको पानी का सीन करना है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते ही वक्त ही मैंने कह दिया था कि मैं पानी का कोई सीन नहीं करूंगा, तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उनके मैनेजर उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा बॉडी डब नहीं मिला है तो इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डैन पानी को देख रहे होते हैं और देख के वो काफी नर्वस हो रहे होते हैं। इसके बाद वो उधर मुंह करके बैठ जाते हैं। जो जब उनको ऐसे करते हुए देखती है तो उनके पास आती है। वो कहती है कि आपको पानी से डर लगता है। जिसपे मिस्टर डैन हंसने लग जाते हैं और कहते हैं तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पानी से डरूंगा। जिसपे सुनजाओ कहती है कि ये साफ नजर आ रहा है कि आपको पानी से डर लग रहा है, तो इतना बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। अगर डरते हुए आपने फिर भी ये सीन किया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये सुनने के बाद मिस्टर डैन बहुत ही हल्के से कहते हैं कि हाँ मुझे पानी से डर लगता है। सुनजाओ को आवाज नहीं आती तो वो थोड़ा करीब आती है। वो कहती है कि आपने क्या कहा। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि मुझे पानी का फोबिया है, मुझे उसको देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। ये सुन के वो काफी हैरान होती है और जोर से बोलती है। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि जोर से मत बोले, इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो मेरे फैंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि एक क्राउन प्रिंस को पानी से डर लगता है। जिसपे सुनजाओ कहती है कि अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ये चीजों को हैंडल कर लूंगी। लेकिन मिस्टर डैन उसको मना कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये सीन मुझे खुद ही करना होगा। ये कह के वो आगे जाने लग जाते हैं और अपना गाउन उतार के पीछे फेंकते हैं और स्टाइल मारने लग जाते हैं। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो सुनजाओ के मुंह पे तो गाउन होता है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाती। ये देख के वो खुद भी हैरान हो जाते हैं। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा।